नमस्कार साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस के टॉप क्वेश्चन की सीरीज में ये सीरीज आप लोगों के सामने है। पार्ट 4 जो है वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और इसी पार्ट 4 में आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हर रोज टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज में आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रिज्म होता है, इसी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है वो यहाँ पर होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है, परिक्षेपण की वजह से होता है, विवर्तन की वजह से होता है या अपवर्तन जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो हम लोगों को याद रखना है, हम सब लोगों ने एक इंसिडेंट पढ़ा है कि ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो यही प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंग जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं विभज्ञ। तो प्रकाश का परिक्षेपण या जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यही वर्ण विक्षेपण इसी प्रिज्म की सहायता से 7 रंगों में विभक्त होने का कारण होता है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आवर्धक लेंस जो है वो क्या होता है, आवर्धक लेंस जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं, एक ऐसा लेंस जिस लेंस में से किसी भी वस्तु को जब देखा जाता है तो वो हमें आकार में बड़ी दिखाई देती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अल्प फोकस दूरी सहित जो उत्तल लेंस होता है ना, अल्प फोकस दूरी सहित जो उत्तल लेंस होता है उसी लेंस को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं मैम, उसी लेंस को हम लोग आवर्धक लेंस यहाँ पर बोलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, है ना, आवर्धित यानी बड़ा, और बड़े के साथ साथ उसकी वर्चुअल इमेज जो है वो हमें क्या करनी है, अगर प्राप्त करनी है तो इस प्रक्रिया के लिए भी हम लोग क्या समतल दर्पण का यूज करते हैं, नहीं मैम। अवतल का यूज किया जाएगा, नहीं। अवतल लेंस यूज किया जाएगा, नहीं। लेकिन हम इस क्रिया के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कैसी जो है वो कैसी इमेज बनती है मैम, वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज बने होने के साथ साथ जो वस्तु होता है उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशिक घटना है जिसके कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशिक घटना है जिसके कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक यहाँ पर होते हैं। तो देखो, 2 घटनाएं होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इसे एग्जाम में देखते हैं। एक तो होती है हीरे का जगमगाना, और हीरे के जगमगाने के साथ साथ दूसरा जो है वो दूसरा होता है क्या मैम, दूसरा होता है मृगमरीचिका का बनना। हम सब लोग जानते हैं कि मृगमरीचिका जो है वो कहाँ बनती है मैम, मृगमरीचिका बनती है रेगिस्तानी इलाकों में। मृगमरीचिका कहाँ बनती है, रेगिस्तानी इलाकों में जो है वो यहाँ पर बनती है। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि कौन सी प्रकाशिक घटना है जिसके कारण हीरे जगमगाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बहुलित आंतरिक परावर्तन होता है, और इसी बहुलित आंतरिक परावर्तन को हम लोग यहाँ पर TIR भी कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह देते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और उस माध्यम में अगर आपका जो आपतन कोण है उसका मान जो है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा आ जाता है या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो जो ऑप्टिकल रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती बल्कि उसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्बर्ट नियम की यहाँ पर बात की जा रही है। लैम्बर्ट जो है वो, लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट का नाम था और इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो एक नियम दिया गया था। और ये नियम जो है वो नियम किससे संबंधित था, तो ये नियम संबंधित था कि जब किसी भी स्रोत से विकिरण ऊर्जा जो है वो विकिरण ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, तो ये विकिरण ऊर्जा जो है वो तल के कहीं ना कहीं लंबवत होकर जो है वो किरणों के रूप में जाती है। तो प्रतिदीप्ति जिसे हम लोग फ्लोरेसेंस यहाँ पर बोलते हैं, प्रतिदीप्ति जिसे फ्लोरेसेंस यहाँ पर कहा जाता है, ये इसी प्रतिदीप्ति से संबंधित है। और जब हम लोग प्रदीप्ति की बात करते हैं तो प्रदीप्ति के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्रदीप्त, दूसरी होती हैं अदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, और अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो किसी दूसरे के प्रकाश से जो है वो क्या करती हैं, चमकती हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सोडा वाटर में जब नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्या। आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बच्चों हमारे सामने ये आता है कि मैडम सोडा वाटर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ये वाटर है और इसी वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो बनता है H2CO3। H2CO3 क्या होता है मैम, H2CO3 जो है वो कार्बोनिक अम्ल यहाँ पर होता है और इसी कार्बोनिक अम्ल में जब सिट्रिक एसिड डाल दिया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो एसिड यहाँ पर डाल दिया जाता है, तो यही सिट्रिक एसिड, क्योंकि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो उसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी मैम, उसकी प्रकृति भी अम्लीय ही यहाँ पर हो जाएगी। तो यही एक अम्ल होता है जिस अम्ल के कारण जो है उस सोडा वाटर में बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कटा हुआ सेब और इसी कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। कटा हुआ सेब और इसी कटे हुए सेब का रंग जो है वो कुछ देर बाद कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो हमको पता है कि सेब की जब ऑक्सीजन से क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो मैम क्योंकि सेब के अंदर आयरन कंपोनेंट होता है, सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है, तो वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से सेब का कलर जो है वो ब्राउन यहाँ पर हो जाता है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ, अब देखो मेहंदी जो है, इस मेहंदी का क्या होता है, एक पौधा होता है, हम सब लोगों को पता है, और मेहंदी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन्हीं पत्तियों को सुखाकर उससे क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और यही पाउडर मेहंदी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो आपको याद रखना है कि मेहंदी के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है लासोन। मेहंदी के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, नाम क्या होता है, नाम होता है लासोन, और इसी लासोन के कारण जो मेहंदी है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है वो क्या होता है। तो हम सब लोगों को पता है कि हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं मैम, एक हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरी जो है वो दूसरी हम लोग क्या पढ़ते हैं मैम, दूसरी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर रिडक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन जो है इसी ऑक्सीजन का क्या करना, जुड़ना, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन जो है हटती है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन क्या होती है, हटती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है मैम, हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है, उसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो यहाँ पर क्या होता है, देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो सामने यहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है एक लिंगी पुष्प जो है वो यहाँ पर कौन सा है। अब हम सब लोगों को यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग प्लांट जो है इसी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्या करते हैं, बात करते हैं, प्लांट के किसकी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं या पादप के जननांग की बात करते हैं, तो पादप में जो जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है, और ये पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैम एक लिंगी, एक लिंगी वो होता है जिसमें केवल एक ही जेंडर प्रेजेंट होता है, और दूसरा पुष्प जो है वो कौन सा होता है, वो होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प वो होता है जिसमें दो जेंडर्स जो हैं वो जेंडर्स क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मक्का, सरसों, गुलाब या पिटूनिया, तो हम सब लोगों को याद रखना है कि इन सब में मक्का, जिसे हम लोग मेज बोलते हैं, जो कि फाइबर जो है इसी फाइबर का क्या है, एक रिच सोर्स है, इसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और आगे भी ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट जो हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे मेरी आने वाली क्लासेस में। तो इन सेशन से, इस सीरीज से जो है वो सीरीज से जुड़े रहिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्कर्ष पर चल रही है बिग समर सेल, और इसी बिग समर सेल के तहत आप सभी के सपनों को एक सही दिशा देने के लिए उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है, आप
अप टू 90% ऑफ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ साथ ही अगर आप प्राइम कोर्सेज पर जाते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। आपको याद रखना है कि आपको कोड यूज करना है यहाँ पर प्राइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सेल में अंतिम 2 दिन शेष बचे हुए हैं और अंतिम 2 दिनों में आप सभी लोग जो है वो इस सेल का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपको इसके अंतर्गत मिल रहा है 600 रुपए का। उसी के साथ साथ जो बच्चे एमपी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को ये बैच जो है वो मिलेगा 700 रुपीज में। प्राइम की तरफ जाते हैं तो 800 रुपीज का ये बैच हो जाएगा। एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के 3 जो है वो 3 कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं, जिसमें प्री का कोर्स है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मेंस जो है वो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और प्री प्लस मेंस जो है वो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। और इसके तहत लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाला बैच आपको 1100 रुपीज में, लाइव फ्रॉम क्लासरूम 1800 रुपीज में, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्री प्लस मेंस आप लोगों को मिल रहा है 2400 रुपीज में। साथ ही साथ अगर आप एक्साइज कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज या सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की तरफ जाना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए, तो आप लोगों को इसी बिग समर सेल के तहत ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में यहाँ पर जो है वो क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। तो बिग समर सेल है और इसी बिग समर सेल के तहत अप टू 90% ऑफ है। अंतिम 2 दिन शेष बचे हुए हैं, जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए और इवन खुद ही नहीं अपने बहुत सारे साथियों तक भी इस सूचना को शेयर कीजिए।